सभी को राम राम। और मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का काम भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि इस समय फिर सीज़न आ गया है शादियों का, और शादियों की भीड़ के कपड़े ज़्यादा हो गए हैं। मतलब शादियों के कपड़े ज़्यादा हो गए हैं, भीड़ की तरह हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अब सोचा है कि आप लोगों के सवाल जो आप लोगों के होते हैं उन्हीं के ऊपर अब वीडियो बना के दूँ, जिससे कि आप लोगों को जवाब भी मिल जाएगा। और जो बहनें बहुत सारी हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती होंगी, उनको भी मतलब सल्यूशन मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि सवाल तो एक दो लोग के होते हैं, लेकिन मन में जो सवाल होते हैं लोगों के, जो नहीं कमेंट कर पाते हैं, वो सवाल ज़्यादातर होते ही होते हैं और ये कॉमन होते हैं। तो मेरे पास एक आया था सवाल कि कस्टमर पूरे पैसे नहीं देते हैं और डिज़ाइन वगैरह बनवा लेते हैं। उनको लगता है कि बस ऐसे ही डिज़ाइन बन जाती है, और क्या समय नहीं लगता है डिज़ाइन बनाने में, तो पैसे नहीं देते हैं। तो देखिए सिस्टर, मैं आप लोग को बता दूं कि कस्टमर जो है उससे पैसे निकलवाना मुश्किल काम होता है। जितना सपोज़ करिए कि आप एक ब्लाउज़ का जितना पैसा लेती होंगी उतना तक तो उसको ठीक है, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा डिमांड होती है। उस एक्स्ट्रा डिमांड पे अगर आपने उनको चार्जेस बता दिए तो उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये बहुत सारे लोग इस तरीके के होते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये मेरे साथ भी आती है। खैर, मैंने उसका सल्यूशन ढूंढ लिया है। क्या ढूंढा है वो आपको बता रही हूँ। लेकिन ये प्रॉब्लम आती ही आती है। स्टिचिंग की लाइन में पैसा निकलवाना कस्टमर से बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके पास 10 कस्टमर हैं, 10 कस्टमर में से 3 कस्टमर आराम से आपको पैसे दे देंगे, लेकिन और जो बाकी कस्टमर हैं वो आपको पैसे देने में झिझक करेंगे। ये आपके साथ नहीं, ये लगभग मुझे लगता है सभी के साथ होता है। बस ये लोग वहाँ नहीं कर पाते हैं जहाँ बहुत बड़ा शोरूम होता है, वहाँ ये सब चीज़ वो नहीं कर पाते हैं। वहाँ तो देखिए कि वो जो एक पैकेट या बैग पकड़ाते हैं उसका भी अलग से चार्ज लेते हैं। तो ये होता है। ये आपके साथ कुछ नया नहीं है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गई। और दुख तो तब होता है कि 2 पैसे कमाने के लिए हम बैठे हैं और ये हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा अर्निंग होती है। डिज़ाइन वगैरह इस तरीके से बना के देना, तो हमें भी खुशी होती है जब आता है कि चलो इसमें एक्स्ट्रा अर्निंग हो गई। अब देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि नॉर्मल ब्लाउज़ के मैं 300 रुपये लेती हूँ, और वहीं अस्तर ब्लाउज़ के मैं 650 600 जैसा जो रहा उस हिसाब से उसका रेट लेती हूँ। तो एक खुशी भी होती है कि चलो एक ब्लाउज़ बनाने में ही इतना पैसा मिल जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा अर्निंग हमारी होती है। जो इस तरीके का काम करते हैं उनकी एक्स्ट्रा अर्निंग होती है। इसी तरीके से जब कोई डिज़ाइन बनवाता है तो हमें लगता है कि चलो थोड़ा सी एक्स्ट्रा अर्निंग अब हमारी हो जाएगी, जितना हम लेते हैं उससे हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। और इतनी मेहनत करो, खुश हो, और लेकिन जब पैसा देने की बारी आती है तो कस्टमर फिर ये नानुकुर करने लगते हैं पैसा देने में। तो देखिए, 1-2 बार अगर आपके साथ ये हो चुका है तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। जब भी आप कस्टमर से कपड़े लीजिए, ठीक है, तो उनको साफ शब्दों में ये चीज़ बता दीजिए कि आप ये डिज़ाइन बन रही हैं, इसमें बकरम लगेगा या अलग से लेस लगेगी या जो भी है, इसमें इतना समय जाएगा, आप इसके एक्स्ट्रा चार्ज आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। उसी समय उनसे कंफर्म कर लीजिए। और अगर वो देखिए ना नुकुर करते हैं कि नहीं नहीं इतना ले लीजिएगा, उतना ले लीजिएगा, ऐसा, तो ये समझ जाइए कि वो जब अभी तो ये हाल है, वो बताने में इतना कर रहे हैं, लेकिन जब वो आपको पेमेंट करेंगे तो वो आपको झेलाएंगे ज़रूर। तो उनको साफ शब्दों में एकदम क्लियर समझा दीजिए कि इससे कम नहीं होगा। आप जब इस ड्रेस को लेने आए तो ये मत कहिएगा कि इतना नहीं, इतना ले लीजिए। आपका बजट अगर है तो आप इसको बनवाइए, और नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये उनसे ज़रूर कंफर्म कर लीजिए कि बाद में आप मत कहिएगा, क्योंकि अगर ये शब्द आप उनसे बोल देते हैं कि बाद में आप मत कुछ कहिएगा कि इतना नहीं, इतना दे पाएंगे, तो इसीलिए आपको मैं बता दे रही हूँ कि अगर आपका बजट है तब तो देख लीजिए, और नहीं तो फिर आप कहीं और दे दीजिए या जैसा आपका मन करे, ठीक है। ये शब्द अगर आप बोल देते हैं कस्टमर से तो फिर वो ज़रूर आपको पूरे पैसे दे के जाएगा, क्योंकि आपने ये पहले ही बोल दिया है।
क्योंकि देखिए कभी कभी ये होता है ना, बहुत सारी जगहों पे, मैं आपको बताऊं कि ये हर जगह होता है, हमारे इधर भी है, हमारे एरिया में भी है, कि जो लोग नया नया काम शुरू करते हैं ना, उनको ये लगता है कि खाली बैठने से अच्छा है चलो 40-50 रुपए हमको मिल जा रहे हैं, हमारा जा ही क्या रहा है। उनको अभी इस चीज़ से मतलब नहीं रहता है कि हम अपनी इमेज ख़राब कर रहे हैं, लोग इतना हमको गर्जू समझ लेते हैं। फिर उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता, उनको ये लगता है कि अरे कितना जाएगा, इतना ही है चलो बना के दे देते हैं, खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ आ ही जाएगा, कुछ अर्निंग हो जाएगी। तो इस तरीके की इमेज बिल्कुल अपनी मत बनने दीजिएगा। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, वो ऐसा काम बहुत ज़्यादा करते हैं, और फिर कस्टमर क्या होता है, वहाँ लेके या तो कभी अपना ब्लाउज़ बनवाया है या उस तरीके का बनवाया हो उन्होंने, तो उल्टा सीधा कुछ भी बना के दे देते हैं। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका रेट बहुत कम है, जहाँ कहीं का भी लेडीज़ पहनती हैं रेट बहुत ज़्यादा कम होता है, वहाँ अगर कंधा भी सरक रहा है, डोरी से उन्होंने बांध रखा है, उसको टिका रखा है, तो उनको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं होनी है। थोड़ा सा झोल आ गया है, गले की शेप नहीं सही है, ब्लाउज़ की फिटिंग नहीं अच्छी है, लेकिन उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उसने सिलाई कम ली है, ठीक है। लेकिन जहाँ कस्टमर सिलाई देता है वहाँ वो ज़बरदस्ती चीज़ों को खोजता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई कमी मैं निकाल दूँ फिर उनको सुनाऊँ। तो ये सब देखिए, कहते हैं ना, अकेले को लगता है कि सारा हमारे ही साथ होता है, लेकिन जब आप बाहर निकलिए 10 लोगों से बातें करिए तो आपको पता चलेगा नहीं, ये दुख, ये परेशानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये बहुत कॉमन सी परेशानी है और ये लगभग सभी के साथ आती है। तो कभी भी कस्टमर से कपड़ा लीजिए, एकदम साफ साफ उनसे बता दीजिए। आपका रेट बढ़ा हो तो बता दीजिए, पहली बार कस्टमर आया है तो बता दीजिए, कुछ उसने एक्स्ट्रा करवाया है और आपका एक्स्ट्रा खर्चा जा रहा है तो बता दीजिए। उसको भी अंधेरे में मत रखिए कस्टमर को, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ बताया नहीं है तो नहीं होगा इसका, ठीक है। और बताने के बाद अगर आपसे झिक-झिक करते हैं या मतलब ये है कि बनवाना है, नहीं बनवाना है, तो उसी समय चीज़ें, बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ना आप अंधेरे में रहें कि उसको तो पता ही है क्या चल रहा है, वो हमको दे के जाएगा, और कस्टमर के साथ भी मतलब ये ना हो वो अंधेरे में रहे कि अरे इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं तो इतना ही रेट लेंगे। तो दोनों तरफ से चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखिए कस्टमर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, आते हैं। हाँ, हम एक लेके बैठे हुए हैं अपना काम, तो गर्ज हमारी है थोड़ी-सी, लेकिन गर्ज का मतलब ये नहीं है कि कभी भी कुछ भी कैसे भी आदमी बनवा ले और उतना ही दे या कुछ भी दे के चला जाए, नहीं। आपकी एक इमेज अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर हमारे बने रहने चाहिए, कस्टमर हमारे नहीं टूटने चाहिए, क्योंकि कस्टमर देखिए मुश्किल से बनते हैं, फिनिशिंग से काम करके देंगे, अच्छा काम करके देंगे तो ज़रूर रिपीट कस्टमर आपके पास आएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ख़राब अगर सिलाई है भी और रेट बहुत कम है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कस्टमर को। अरे इतने पैसे में वो सिल के देंगे ही क्या, इतना दे दिए बहुत बड़ी बात है। इस तरीके की भी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, और अगर नहीं इसका एक्सपीरियंस है तो एक बार करके देखिएगा आप। इस तरीके की बातें कस्टमर के मुंह से ज़रूर सुनने को मिल जाएंगी। तो ये होता है कि कभी-कभी आसपास के मतलब एरिया के लोग ही उस चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, लेकिन अगर आप अपनी इमेज बना के रखी रहेंगी तो ज़रूर वो आएगा आपके पास। सस्ता कपड़ा लेके नहीं आएगा, लेकिन कभी जब महंगा कपड़ा उसको बनवाना रहेगा, उसमें कुछ करवाना रहेगा, तो ज़रूर वो आपके पास आएगा, क्योंकि उसको पता है। देखिए वो आपसे आर्ग्यू कर सकता है, लेकिन मन ही मन उसको भी पता है कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। तो इमेज को अच्छा बना कर के रखिए, इमेज आपकी जो है उसको मेंटेन रखिए कि लोगों के ये लगे कि नहीं वो जेन्युइन काम करती हैं इसलिए पैसा लेती हैं, और अगर आप उनसे पैसा ले रही हैं तो उनको काम अच्छा करके दीजिए। 50 रुपये अगर आपने कहा है 40 देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ये 1-2 बार तक के लिए ठीक है, उसके बाद उनको बोल दीजिए। अगर इस तरीके की हैं कि हमेशा ही उनकी आदत में पड़ गया है कम करवाना, तो उनको 10-20 रुपये बढ़ा करके बोल दीजिए। इससे आपका भी नुकसान नहीं होगा
और वो भी खुश, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास भी ऐसे लोग हैं, जब तक वो 10-15 रुपए कम नहीं करा लेते हैं, 1000 रुपए दे देंगे लेकिन 10-20 कम करा के वो खुश हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके के लोग हैं तो भाई इसी तरीके से मैं मतलब उनको डील करना पड़ता है, उनके साथ बातचीत करनी पड़ती है। तो ये आपका ही नहीं, मतलब ये मुझे लगता है कॉमन प्रॉब्लम है, पूरे पैसे ना मिलना। तो इस तरीके से अगर आपका है तो वो आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपको उन कस्टमर से निपटना है। मैंने आपको एक सल्यूशन बता दिया, एक तरीका बता दिया कि इसी तरीके से करके आप अपने चीज़ों को निपटा सकती हैं। तो डिज़ाइन का तो कहीं कोई फ़िक्स नहीं है कि इस डिज़ाइन का इतना ही पैसा लिया जाता है। नहीं देती हैं तो थोड़ा बढ़ा करके बोल दीजिए, हाँ, तो वो भी खुश हो जाएंगी कि चलो मैंने कम करा लिया और आपका भी नुकसान नहीं होगा। और नहीं तो भाई मैं बढ़ा करके नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक फ़िक्स रेट होता है और कभी दूसरा कस्टमर आ गया और मैंने उससे बोला और कहीं 2 बातें हो गई तो क्या होगा। तो इसीलिए मैंने तरीका बताया है कैसे आपको उसको यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो आप देख लीजिए। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी ही नहीं है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है स्टिचिंग की लाइन में। ये मुझे लग रहा है सब बहुत ज़्यादा होता है। देखिए जेंट्स ये सब काम नहीं करते हैं, ये सब लेडीज़ ही काम करती हैं। लेडीज़ की ये हैबिट होती है कि 10-20 रुपये उनको कम कराना ही कराना है। जहाँ तक उनकी बचत हो जाए वो बचत करने की कोशिश करती हूँ। ख़ास तौर पे सिलाई के प्रोफेशन में इस तरीके का आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए अपना काम करते रहिए, अच्छा काम करने की कोशिश करिए, अच्छा बना करके दीजिए। अच्छा जब आप बनाएंगी तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि देखिए कितनी मेहनत लगी, कितनी फिनिशिंग से मैंने काम किया है। ये सब चीज़ें आप करके दीजिए, क्योंकि फिनिशिंग पे आप ध्यान देंगी तो पैसा मिलना बहुत मुश्किल नहीं है। जहाँ अनफिनिश्ड चीज़ें रहती हैं, धागे लटके रहते हैं, किसी कलर से किसी का हो गया, ज़रा सा कम पड़ गया तो कोई भी धागा लपेटिए, ये सब चीज़ें भी बहुत होती हैं। तो ये सब आप मत करिए, काम अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके से काम अपना बढ़ाते रहिए। ईश्वर करे सबका काम खूब चले, खूब अच्छा चले। और यहाँ देखिए बातों बातों में मेरी 2 साड़ी पीको हो गई। अब देखिए इतनी देर लगी है मुझे पीको करने में, लेकिन अभी होगा कि अरे पीको ही तो 2 तरफ बस लंबा लंबा पीको ही तो करना था मशीन में लगा के। वो चीज़ें कस्टमर नहीं समझते हैं। तो यहाँ देखिए हो गई मेरी पीको। और मैंने कल एक कम्युनिटी में डाला था कि आप लोग मेरी किस तरीके की वीडियोस ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो उस पे भी ज़रा आप लोग कमेंट कर दीजिए कि किस तरीके की वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो मुझे आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे जितने लोग भी पहली बार आए हैं, बिना चैनल सब्सक्राइब किए हुए मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, तब देखिए तो मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि सब्सक्राइब किए हुए चैनल से आप देख रहे हैं और नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।